महाराणा प्रताप जयंती के नाम पर पिछले 10 वर्ष से समाज में किसी प्रकार की गतिविधि हो, ये सेना खड़ी रहती है। और आज मैं बात किस चीज की करूंगा, मैं अब पिछले 10 साल से समाज में ऐसी बैठकें पहले ही होती हैं, अब पहली भर्ती हुई है। जो भी पार्टी होती है, जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी पार्टी है, जब भी हमारे समाज पर दिक्कत आती है, कोई बात होती है, तो सभी समाज का विरोध करता है। खुदा ने तुमसे पूछा कि तुम्हारी रजा, तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप कुछ हटाओ, अगर तुम संचित रहे तो तुम्हारा कोई भी हक अधिकार कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मेरा राजपूत सरकारों से ये अनुरोध है, क्षमा को पहचानो और इस लोकतंत्र में समाज में जिस दिन से बीजेपी बनी है उस दिन से लेकर के आज तक 2024 का लोकसभा तक ज्यादा से ज्यादा वोट राजपूत समाज में बीजेपी होती है। तो सब कहता है हमारा हक बनता बीजेपी से कहेगा कि हमने तुमको हमेशा वोट दिया, इसलिए हमारे 12 टिकट हमको दो। तुमने हक नहीं दिया है तो यहां से जीत सकते हैं। चौहान साहब 12 देखो, चलो आप सुबह 12 उम्मीदवार में दो के बताए दो सिंह जी और आज के इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई ओमवीर सिंह जी, मैं कहना चाहूंगी, समय समय पे आप इकट्ठे हुए और उसका रिजल्ट मिला परमार साहब के रूप में हमें। पीछे भी आप इकट्ठे हुए, आप लोगों को टिकट मिली, समय का अभाव है, इसी दिन शायद 2 घंटे में वेट किया है, प्रोटोकॉल में कुछ समझ में नहीं आया। आप एक रहे, निसंदेह रिजल्ट अच्छा आएगा। और तमाम मेरे जो राजपूत सरदार बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगी, अपने दिल को बड़ा रखें। हम महिलाएं भी आप भी का हिस्सा हैं, हमें खुले दिल से स्वीकार करें, हमें मौका दें और हमें साथ कंधे से कंधा मिलने चलने के लिए प्रेरणा दें। आज उसी का रिजल्ट है। जब भी राजपूत सभा में मीटिंग होती है, एक अमर लड़का तो पहुंचती है, बाकी कोई महिला नहीं पहुंच पाती। कारण क्या होता है कि आप लोग खुले दिल से हमें स्वीकार नहीं कर पाते। हम आप ही का डीएनए हैं, आप ही का हिस्सा है। और जहां तक भिवानी की बात करूं, सभी पॉलिटिकल महिलाओं ने राजपूत समाज के नाम को ऊंचा करने का काम किया है, कभी नीचा नहीं किया है। 2 शब्द यही कहना चाहूंगी, आपने देर से समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग कार्यक्रमों में नमन यहाँ पर उनके सम्मानित मंच पिता बुजुर्गगण और युवा साथियों, एक छोटा सा परिचय मैं करना चाहूँगा। कुछ साथी हैं जो परिचित हैं, कुछ ऐसे हैं जो परिचित नहीं है। नवीन योगी नाम है, योगी इसलिए जानता हूँ क्योंकि योग करवाता हूँ मैं गाँव में और गौ सेवा का कार्य है। मैं बाबा से भगवान हूँ और जिला चरखी राजनीति से इलेक्शन की तैयारी है और मैं 7 साल से चरखी राजनीति विधानसभा में गांव गली गली में घूम के योग का प्रचार प्रसार किया है। घरों में 5-5 दिन योग शिविर लगा के साधु संतों की तरह वहां भोजन किया है। गांव में 15-20 साथी गोरक्षक की टीम बना के गौ सेवक भाइयों को जोड़ के चरखी राजनीति में 7 साल से काम कर रहा हूँ। हर गांव में गौ सेवक साथी है, जिसकी टीम है 65 गांव में अच्छी टीम है। और राजपूत समाज की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, उसकी चिंता आप लोगों ने की है। मैं बार बार आपको धन्यवाद करता हूँ। आज ये राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज की महापंचायत थी और उसमें विशेषकर चुनिंदा प्रतिनिधि पूरे इलाके से लगभग भिवानी में अंतर्गत सभा में 6 हल्के हैं, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। उनसे सभी का और समाज के मुख्य आदमी आरपी सिंह जी पूर्व IAS और सभी सीनियर आदमी आए हुए थे। और उसमें यही था कि ये राजपूत समाज एक तरफा वोट बीजेपी को जीता रहा है और उसी के बलबूते पे ये हमारे सारे MP से धर्मवीर जी 3 बार बने हैं, विधायक बने हैं, कोई समाज के बलबूते में बने हैं। इसलिए समाज की हिस्सेदारी
जरूर रहनी चाहिए। और वो उसी अनुरूप समाज के सभी मुखिया आदमियों ने विचार रखे और उसी कड़ी में मुझे भी इस बीच में आने का मौका मिला है और हमने भी उसमें खरीद किया है। और मुझे भरोसा है कि जहाँ तक पार्टी में बीजेपी में कार्य करता हूँ, मुझे भरोसा है बीजेपी पार्टी में जरूर राजपूत समाज का सम्मान रखा है। पिछली बार भी मुझे किया था और इस बार भी भिवाड़ी जिले में बीजेपी विश्वास करेगी और उसी आशीर्वाद से हमें भरोसा है मनोहर लाल जी पे, नायब सैनिक मोदी जी की नीतियों में कि हम फिर से मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे कोई डाउट ऐसा लगता नहीं। और आज सारे समाज ने इस बात का समर्थन दिया है, मैं इस समाज का आभारी हूँ। पिछली बार भी इसके बलबूते पे मेरे 60,000 वोट तो शाम से आए थे और अब के बार भी जो समाज का समर्थन आज मिला है उस आधार पे मैं कह सकता हूँ हम अब की बार भी कमल का फूल मैं खिला पाऊंगा, सीट निकाल पाएंगे। ठीक है। मैं राव नरेश चौहान, राष्ट्रकूट हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। आज भिवाड़ी में ही नहीं, सोनीपत राई हलके के अटेरना में भी समाज की ये महापंचायत हो रही है। पिंजौर कालका विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह से समाज की महापंचायत हो रही है। कल करनाल में ये पंचायत हुई थी, एक दिन पहले कुरुक्षेत्र में हुई थी। लोकशाही का पर्व चुनाव, लोकशाही का पर्व है चुनाव, तो हमें अधिक से अधिक इस पर्व में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो सत्ता प्राप्ति का रास्ता है वो मतदान के रास्ते जाता है। राजपूत समाज सामान्य वर्ग में आता है और हमें सामान्य वर्ग में इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सदियों से सृष्टि के निर्माण से जब तक रहा, हमने लड़ाइयां लड़ी जब राजशाही थी, राज काज जब मैदान में, जंगे मैदान में लड़कर लिया जाता था। अब 1947 में जब से लोकशाही आई है, देश का संविधान लगा, अब राजकाज तीर तलवार बंदूक तमंचे से नहीं लिए जाते, अब तो सिर जोड़ने से राज में भागीदारी की जाती है। क्या कार्यक्रम था जी और क्या निर्णय लिया गया महापंचायत में? आज पूर्व में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जो हमारी समाज की अनदेखी उसे सीख लेते हुए विधानसभा चुनाव आने वाले जो हरियाणा में होने जा रहे हैं उनमें हमारे समाज की किसी तरह से अनदेखी ना हो, उसके लिए हमने सर्वदलीय राजपूत महापंचायत का आयोजन किया था और उसमें प्रस्ताव पास किए हैं। पहला प्रस्ताव ये है कि भिवाड़ी और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हम 5 टिकटों पे हमारा क्लेम बनता है, दावा बनता है। नंबर 1 भिवाड़ी, नंबर 2 तोशाम, नंबर 3 दादरी और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में 2 है, कटेली और महेंद्रगढ़। 5 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे समाज का पूर्ण रूप से दावा बनता है। उनमें से 3 विधानसभा की टिकट राष्ट्रीय पार्टियों से हमने मांग की है, प्लस में 11 टिकटें हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों से हमने मांग की। टोटल मिला के 14 टिकटें हमें राष्ट्रीय पार्टियों से हमने मांग रखी है आज की पंचायत में और प्रस्ताव पास करवाया है। अगर राष्ट्रीय पार्टियां अब भी हमारी अनदेखी करेंगी विधानसभा चुनाव में, तो मैं खुले मन से कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव में तो हमने, हमारे समाज ने राष्ट्रीय को देखते हुए हम राष्ट्रीय पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार हम कोई अलग से अपना निर्णय लेकर के और एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके राष्ट्रीय पार्टी को सबक सिखाने का काम करें। यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां टिकट दे देती है तो फिर समाज कहाँ जाएगा? बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां टिकट देती है तो हम प्रदेश स्तर पे तो ये देखेंगे कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को ज्यादा टिकट दी है वहाँ
हरियाणा प्रदेश का पूरा राजपूत समाज उस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा जी। और जहां हमारा कैंडिडेट खड़ा है वहां हम अपने कैंडिडेट की मदद करेंगे, होके करेंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। और यदि कोई भी बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या राजपूत प्रतिनिधि सभा अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी? ऐसा है जी, हम इस विषय में टिकट वितरण के बाद निर्णय लेंगे। धन्यवाद। और समाज ने क्या निर्णय लिया परमजीत जी आज की महापंचायत में? तो ये समाज का एक सबका इकट्ठा होकर के समाज की महापंचायत थी और समाज ने जो निर्णय लिया है हम समाज के साथ हैं। हम लेकिन समाज के साथ रहते हुए भी हमारे इस समाज ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। शुरू से जब से बीजेपी बनी है, संघ को बनाने वाले राजू भैया जैसे राजपूत थे और भी लोग थे तो बीजेपी को वोट दिया। अब वो ताजा लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हर एक राजपूत के गांव से बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जीत के आई है। जो उसमें लोकसभा के कैंडिडेट बने धर्मवीर सिंह, राजपूत गांवों में हर जगह जीते हैं। तो इसलिए पहले तो हम सबसे ज्यादा बीजेपी से ही मांग करते हैं कि हमारे राजपूत समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, क्योंकि बीजेपी ने राजपूत समाज का हमेशा साथ में करके अपनी सरकार बनाई है। मेरी ही मांग। धन्यवाद। नमस्कार जी, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र भासिया, मैं गांव में सरपंच भी रहा हूँ। किसके साथ जाओगे विधानसभा चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, समाज को ये फैसला हुआ है कि जो ज्यादा टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे। और जो कोई सी पार्टी हमें टिकट नहीं देगी तो अगर इससे बड़ी पंचायत बुलाकर हम जो पंचायत फैसला करेगी उसके साथ रहेंगे समाज के। धन्यवाद। कहाँ से आए? तो कौरपाल जी, आज इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया और आपने क्या निर्णय लिया? फैसला और समाज में ये किया गया है कि तीन राष्ट्रीय पार्टी, नंबर 1 भाजपा, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 3 बहुजन समाज पार्टी, वो भी कैंडिडेट ज्यादा टिकट देगा उसका हम समर्थन करेंगे। और समाज के कहने से जो फैसला लेगी, मीटिंग हमारी बनी हुई है 20 आदमियों को, 25 आदमियों की, और भी जोड़े जाएंगे उसमें, उसका हम बयान करेंगे, निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। सीधी बात, एक ही बार राजपूत समाज का बहिष्कार, अगर जगह नहीं टिकट दी गई उस पार्टी का क्लियर बहिष्कार करते हैं जी। अगर बीजेपी ने टिकट दी तो बीजेपी का साथ तन मन धन राजपूत रहेगा देंगे। अगर की बार बीजेपी ने देखी करी, जैसे लोकसभा क्षेत्र का जो टिकट थी उन्होंने देखी करी, जो मतलब राज्यसभा की सीट थी उसमें देखी करी, राजपूत की हर जगह देखी करी है। अगर इसी तरह बीजेपी विधानसभा में करेगी तो पूर्ण रूप से राजपूत समाज ने कोई सख्त निर्णय लेना पड़ेगा जो कि बीजेपी को भारी पड़ेगा। लोकसभा में जितनी डाउन सीटें आई हैं ये सिर्फ राजपूतों की नाराजगी के कारण आई हैं, और ये ध्यान रखे बीजेपी कि नहीं तो आगे रिजल्ट खराब आने की उम्मीद रहेगी। नमस्कार, धर्मवीर तंवर, सामाजिक कार्य। आज तो जो बैठक थी इसका मानता सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर समाज ने फैसला किया है कि कोई भी देखो लोकतंत्र में क्या है, बड़ी पंचायतों का अपना महत्वपूर्ण चला हुआ है। जब इस समय पे अपनी हाजिरी लगाने के लिए राजसभा समाज इकट्ठा हुआ और उन्होंने सभी पार्टियों से टिकटों की मांग की है और समाज की अनदेखी होती है। पहले भी समाज इतिहास विकृतिकरण का जो मुद्दा है, कैथल प्रकरण है, उसमें लोकसभा के अंदर भी जो राजपूत समाज पूरा कोर वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के विरोध में गया। लोकसभा के अंदर लोग खासकर राजपूतों में ये था कि मोदी के नाम से 18% जो वोट है, वोट बैंक मोदी के नाम से जो राज्य लोकसभा को दिया जा रहा था। अब जो कि विधानसभा है और हरियाणा का चुनाव है, पहले भी विरोध जो सामाजिक संगठन है राजपूतों के, वे सभी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। और आज समाज ने ये चुनौती भी दे दी भी अगर भाजपा इस विधानसभा के अंदर भी अनदेखा करती है तो ये लोग भी साथ लग जाएंगे। और आप सबको पता है कि वोट बैंक की लड़ाई है, पीछे भी कांग्रेस ने अब की बार लोकसभा में बराबर थोड़ा सा ज्यादा कांग्रेस को मिला है। और ऐसे समय में अगर बीजेपी का एक गलत फैसला हुआ तो बीजेपी आत्मघाती कदम उठा लेगी और राजपूत समाज इसका भरपूर फायदा उठाएगा और जो पहले से नाराजगी थी और बढ़ जाएगी। 5-10 दिन का टाइम है, टिकटों की देखी जा रही है भाई टिकटों में क्या करते हैं। अगर राजपूत समाज
बीजेपी के विरोध में फिर आता है तो हम गांव गांव ढाणी ढाणी चर्चा के बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और बीजेपी को इसमें हरियाणा में हराने का काम करेंगे। यानी कि सीधी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार टिकटों में थोड़ी भी आनाकानी करी तो राजपूत समाज हरियाणा में भाजपा के पत्र का कारण बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब लोकसभा में जो हुआ और अब पूरा प्रिपेयर है, और हमारे जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी अब जैसे इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए, ऐसे ही पन्ना प्रमुख समाज भी बनाने लग रहा है। और इनको अपने जिस तरह से ये राजनीतिक ये मानो कि जो इन्होंने जो स्तर बना रखा था उसी स्तर पर बीजेपी का विरोध करेगा, अपने लोगों को अपने को समझाकर और दूसरों से सहायता मांगकर भी आगे हम आपकी सहायता करें, एक बार विरोध करो और विरोध को चरम पर ले जाने का काम राजपूत समाज करेगा। अभी हमारे साथ करणी सेना के पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी पता करेंगे कि भाई इनका क्या निर्णय है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो क्या निर्णय लिया गया पंचायत में और आपका क्या है, क्योंकि करणी सेना हमेशा से ही जब भी राजपूत समाज की बात आती है तो सबसे पहले करणी सेना का नाम आता है। निर्णय भाई हमें पंचायत का निर्णय है वो सर्वमान्य है। कोई भी मतलब किसी भी पार्टी के टिकट ले, बीजेपी के ले, कांग्रेस में ले, हम उसका पूर्ण समर्थन करांगे। अगर वे निर्दलीय भी खड़े हैं तो भी हम उनका समर्थन कराएंगे। हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के करेंगे। धन्यवाद। नेत्रपाल जी, क्या निर्णय हुआ? बार बार पंचायतें तो कर ली, लेकिन समाज का कोई निर्णय भी हुआ या पंचायत पे पंचायत चलती रहेंगी? चौहान साहब, पंचायत बैठती है जब कोई ना कोई निर्णय जरूर रखता है। इसमें भी निर्णय हुआ है, ये अलग अलग बात है। कहने का तरीका क्या है, साफ मैसेज है। रूलिंग पार्टी को पूरी तरह से इस बार समझा दिया गया है, यदि वो अपनी टिकटों के अंदर बंटवारा सही तरह से नहीं करती है तो उसको अभी 10 से 5 हुई है, उसी तरह से इस बार इनकी 40 आई थी, हो सकता है 20 या उससे भी नीचे आ जाए। तो ये राजपूत समाज का बड़ा मैसेज है। और हम तो दूसरे जो कांग्रेस है उसको भी बताना चाहते हैं, वो इस तरह में न रहे। यदि राजपूत समाज का वोट बीजेपी से छिड़क जाता है तो कांग्रेस की तरफ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाने वाला। हमारे पास में ऑप्शन खुले गए हैं। नेशनल पार्टियां और भी हैं, जैसे कि गठबंधन बन रहा है बीएसपी और आईटीटी का, उसके बाद में आरजेपी पार्टी है। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं इस पर निर्दलीयों के द्वारा हमारी सरकार बने। इस मुहिम के द्वारा हमें जैसे बोला, इस बार हमारी सरकार उस माध्यम से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत बहुल है और हम 22 जगह से जीत सकते हैं। ये किसी भ्रम में न रहे कोई भी पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बीजेपी हो या कांग्रेस, राजपूत समाज किसी से पंग करके नहीं खेलेगा। इस बार वोट डालेगा अपने कॉन्शियस के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर, अपनी गंभीरता के ऊपर और अपने भविष्य को देखते हुए नई पार्टी का चयन कर लेगा, तो कोई गलत नहीं होगा। राजपूत धर्मशाला भिवानी में जहाँ पर सर्वदलीय राजपूत समाज महापंचायत हुई, ये वही मंच है जिस मंच पर बीजेपी, कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों के राजपूत नेता, पुराने विधायक भी एक मंच पर आकर बैठे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब जब समाज के अलग अलग पखाड़े के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता एक मंच पर आए और एक मंच से यह निर्णय लिया गया कि चाहे कोई भी पार्टी राजपूत समाज को टिकट देगी तो समाज का वोट उसी को जाएगा। और यदि अब की बात किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने राजपूत समाज की अनदेखी की तो समाज भारी वोट मारने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि युवाओं ने यह भी बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों में थोड़ी बहुत भी आनाकानी करी तो राजपूत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण भी बन सकते हैं। तो जुड़े रहे फोटो के साथ। मैं मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना, साथ ही साथ चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।